जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकर अम्बा कल्याणम दाकनक जंबकदाम्बूषाम उतुंग बिन्गुजगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्स विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम बम भैरवाय नमः, क्रीं कालिकाय नमः, चम छत्रपालाय नमः, हम हनुमते नमः। देवरादर्तस्त सत्यवाणी चैनल। तंत्र करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रहस्यमय ज्ञान है, इसमें गलती होने पर माफी नहीं होती है। तंत्र एक तरीके का एक मैकेनिज्म है, एक मशीन है। यानी तंत्र आपने छोड़ दिया या कर दिया तो वो कभी न कभी तो उसको लगेगा ही लगेगा। यदि उसके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे प्रबल हैं तो वो तंत्र उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। परंतु जब भी वो मनुष्य कोई गलती करेगा या ग्रह नक्षत्रों का अच्छे ग्रह के बजाय खराब ग्रह आने लगेंगे, वैसे उसके ऊपर उस तंत्र का प्रभाव हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने आज तंत्र क्रिया की और कल उसके ऊपर तंत्र क्रिया लग जाएगी, ये मुश्किल है। कई बार जल्दी नहीं होती है और कई बार जल्दी भी हो जाती है। यदि किसी मनुष्य के ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, काले ग्रह चल रहे हो, पापी ग्रह चल रहे हो, परम पापी ग्रह चल रहे हो, तो तंत्र क्रिया तुरंत असर हो जाती है। और यदि उसका कोई अच्छा उच्च ग्रह स्वग्रही की दशा महादशा अंतरदशा चल रही हो तो वो तंत्र विद्या को रोक लेता है उस समय तक के लिए, जब तक कि वो अच्छा है। और जैसे ही नीच ग्रह, शत्रु ग्रह राशि वाला, परम पापी मार्केश योग वाला ग्रह आता है, तंत्र विद्या उसके ऊपर अटैक कर देती, तब तक उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। यानी कि आपने एक बार यदि किसी चीज को छोड़ दिया, शमशान से तंत्र कर दिया, तो मान के चले वो उसके ऊपर कभी न कभी जीवन में असर अवश्य करेगी। मतलब आपने कोई भी क्रिया की, उसका असर अवश्य होगा। ईश्वर भी कहता है कि तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसका मतलब यह है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। यानी कि आपने तंत्र विद्या की तो उसका फल सामने वाले के ऊपर अवश्य मिलना ही मिलना है, परंतु उसका रिएक्शन आपके ऊपर भी होगा। इसलिए कोई भी गलत काम न करें और न करवाएं। तो तंत्र करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आपने यदि तंत्र करते समय गलती कर दी तो वो तीर छूटने के बजाय आपके ऊपर ही छूट जाता है, और जो क्रिया आप दूसरों के लिए करना चाह रहे हैं वो क्रिया आपके ऊपर हो जाती है।
अब एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, प्रैक्टिकल उदाहरण। तंत्र रहस्य के अनुसार प्रैक्टिकल उदाहरण, जो मेरे सामने घटना घटित हुई है, उस घटना की बात कर रहा हूं कि जो मेरे सामने समस्याग्रस्त व्यक्ति आया। मैं जितने भी ज्ञान आपके सामने रखता हूं, ये सब प्रैक्टिकल आधारित है, प्रायोगिक है, किताबी ज्ञान नहीं है। क्योंकि हम उन बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारने का काम करते हैं और अधूरा ज्ञान हम देते नहीं हैं। परंतु कोई व्यक्ति ज्ञान ही अधूरा ले ले, गुरु तो ज्ञान देना चाह रहा है परंतु लेने वाला अधूरा ज्ञान लेता है, तो फिर उसको तकलीफ होती है। इसलिए एक ज्ञान हम आपको दे रहे हैं जो कल मेरे सामने आया। हमारे वीडियो को सुन करके, देख करके एक परिवार ने नींबू का प्रयोग करने का विचार किया कि 2.5 लौंग का नींबू, 5 लौंग का नींबू, 7 लौंग का नींबू का उतारा किया जाए, ताकि हो सकता है इनकी तबीयत सुधर जाए। तो अब क्या हुआ, वो मैं आपको पूरी घटना विस्तृत बता रहा हूं ताकि आप गलती ना करें। मेरा काम है आपको ज्ञान देना, सही ज्ञान देना, सही रास्ते पर चलाना। अब चलना या नहीं चलना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे एक 2.5 लौंग का वीडियो देख करके किसी एक स्त्री को, यानी कि एक बुजुर्ग महिला, कह लीजिए 50 साल की महिला थी, उसकी एक बेटी थी 25 साल की। तो उस बुजुर्ग महिला जो 50 साल की थी, उसके ऊपर कुछ ऊपरी बाधा लग जाने की वजह से हाथ पैर बहुत टूटते थे। तो हमारे वीडियो देख लिए उनने, 2.5 लौंग का प्रयोग करो ताकि हाथ पैर टूटना बंद हो जाते हैं। तो उनने नींबू लिया, उसकी लड़की ने, और 2.5 लौंग का नींबू तैयार किया और उस 2.5 लौंग के नींबू को जैसा मैंने वीडियो में बताया उसी तरीके से 4 बत्ती वाला दीपक प्रज्वलित करके ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः बोलते हुए उसने वो 2.5 लौंग का नींबू अपनी माँ के ऊपर से उतार के तिराहे चौराहे पर फेंक करके आ गई और माँ ठीक हो गई। यहां तक तो बहुत अच्छा रहा, परंतु जब उस इस लड़की का, जिसने अपनी माँ के ऊपर से नींबू उतारा, उसका पिछले 4 महीनों से मासिक धर्म बंद हो गया। अभी तक तो रेगुलर था, परंतु नींबू उतारने के बाद में 4 माह तक, और अभी भी उसका मासिक धर्म नहीं आया। यानी कि उस नकारात्मक ऊर्जा ने उसने, बेटी ने मां के ऊपर से जो 2.5 लौंग का उतारा किया, तो मां के ऊपर की जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो उस लड़की के ऊपर लग गई। उसने गलती की, उतारा करने में गलती की, 2.5 लौंग बनाने में गलती नहीं की, पर उतारा करते समय गलती की। अब गलती क्या की वो मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपके दिमाग में भी ये बात आ जाए। ऐसी गलती आप न करें, और यदि कोई कर रहा है या हो जाती है तो फिर उसका आपको प्रायश्चित कर्म भुगतना पड़ेगा। अब गलती क्या की कि जब माँ बीमार थी और जब उतारा हो रहा था, उस समय पे उसकी लड़की जिसने उतारा किया वह मासिक धर्म से थी, अशुद्ध अवस्था में थी, पीरियड से थी, रजस्वलाते थी। तो रजस्वला अवस्था में एक तो दीपक प्रज्वलित करना पाप कर्म हो गया, उसको श्राप लगना ही लगना था। ऐसा कहा जाता है कि रजस्वला अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में कोई भी दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता, अगरबत्ती नहीं लगाई जाती, धूप बत्ती नहीं जलाई जाती, किचन के अंदर खाना नहीं बनाया जाता, अग्नि के हाथ नहीं लगाया जाता है और अग्नि से दूर रहा जाता है, क्योंकि अग्नि देवता है
और इस प्रकार का कोई कर्म नहीं किया जाता है। अशुद्ध अवस्था में उतारा नहीं किया जाता। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति वो अशुद्ध हो, कोई स्त्री, तो उसका भी उतारा नहीं होता, और करने वाला भी यदि स्त्री हो और वह अशुद्ध हो तो उसे भी नहीं करना चाहिए था। यही गलती की उनने, और 4 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। आज उस लड़की का मासिक धर्म आना बंद हो गया। बस तंत्र में यही है कि गलती करोगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए कोई भी कर्म करें, किसी का भी वीडियो देख करके आप काम करें, पहले अच्छे से उसको सुने, 2 बार सुने, 4 बार सुने। अधूरा ज्ञान हो तो बिल्कुल ना करें, आपको पूरा ज्ञान लेना है। और भी वीडियो सुनिए, उसके बाद काम करिए। फिर भी न आए समझ में तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा ही घर में आप ज़्यादातर तंत्र विद्या से पीड़ित रहते हो, घर परिवार का कोई न कोई सदस्य तंत्र बाधा से ग्रसित रहता हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। उतारा कैसे करें इसकी हम प्रशिक्षण देते हैं, विधि विधान से कैसे करें इसका प्रशिक्षण देते हैं। नींबू कैसे जलाना चाहिए, नींबू कैसे उतारना चाहिए, कहाँ पर उतारना चाहिए, कब उतारना चाहिए, उसकी क्या पद्धति होती है, ये सब चीज़ हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है, ताकि आप अपने परिवार की, अपने घर परिवार की और अपनी स्वयं की, अपने बच्चों की रक्षा कर सके तंत्र विद्या से, ऊपरी बाधा से, नकारात्मक ऊर्जा से। फिर भी हमारे द्वारा जितने भी लंबी अवधि के, लंबे समय के, आधे घंटे के, कभी कभी 1 घंटे के भी वीडियो बनाए जाते हैं, उनको पूरा सुनो, पूरा समझो, उसके बाद करें। आपको निश्चित तौर से हर वीडियो में कोई न कोई रहस्यमय ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको किताबों में उपलब्ध नहीं होगा, और नहीं कोई अपनी इस विद्या को बताएगा। हम ये चाहते हैं कि हर मनुष्य स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे। फिर भी यदि आपके कर्म में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है, तो उसे कौन बदल सकता है। आप वीडियो सामने आने के बाद भी नहीं सुनोगे, और सुन भी रहे तो अधूरा सुनोगे और आगे बढ़ा दोगे। तो तंत्र एक मैकेनिज्म है, शास्त्र है, और इस वैज्ञानिक आधार है, उसको अच्छे से समझा जाए। अन्यथा रिसर्च करते हैं तो साइंटिस्ट लोग जो है बड़े ध्यान से रिसर्च करते हैं, कहीं पे ब्लास्ट नहीं हो जाए, कहीं पे गिर न जाए, कहीं पे नुकसान न हो जाए। केमिकल का भी आपस में प्रयोग करते हैं तो रिएक्शन हो जाता है, आग लग जाती है। तो ये भी एक तरीके का केमिकल ही है। तो अशुद्ध अवस्था में कभी भी उतारा नहीं करना चाहिए, और अशुद्ध अवस्था में उतारा नहीं करवाना चाहिए। सूतक अवस्था में उतारा नहीं करना चाहिए, पातक अवस्था में उतारा नहीं करना चाहिए और नहीं कराना चाहिए। मासिक धर्म की अवस्था में, रजस्वला अवस्था में, पीरियड की अवस्था में उस स्त्री को कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, उतारे भी नहीं करना चाहिए, दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, अग्नि को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता है। और नींबू तंत्र का प्रयोग जब भी करें, हरे नींबू का ही प्रयोग करें, पीले नींबू का प्रयोग नहीं करें। लौंग का प्रयोग जब भी करें, लौंग फूल वाले लौंग ही होना चाहिए, फूल टूटे हुए लौंग का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। और कोशिश किया जाए, नींबू जो है ताज़ा नींबू का प्रयोग करना चाहिए आपको। हरा नींबू का ही प्रयोग करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। यदि उतारा करते समय शरीर पर कोई भी ताबीज़ हो, गंडा पहन रखा हो, धागा पहन रखा हो, उन सबको उतार देना चाहिए, ताकि आपके शरीर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो चली जाती है। और यह क्रिया जब भी करें वो दिन और रात का मिलन, यानी दिन में 12 बजे करें, या फिर सूर्यास्त के समय पे करें, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। उतारा करते समय काले कपड़े या नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और स्त्री का उतारा यदि हो रहा है तो उसे अपने बाल पूरे खोल लेना चाहिए। रबर बैंड
हेयर बैंड इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उतारा करते समय रास्ते में दहलीज पर कोई भी बालक या बालिका या कोई भी मनुष्य खड़ा नहीं रहना चाहिए, खेलना ही नहीं चाहिए, रास्ते में नहीं आना चाहिए, और उतारा करते समय कोई व्यक्ति टोकना भी नहीं चाहिए, टोका टाकी नहीं होना चाहिए। 2.5 लौंग का उतारा जब किया जाता है तो उस पर सिंदूर भी लगाया जाता है। बिना सिंदूर लगाए आप टोटका करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। सिंदूर मतलब लौंग के ऊपर पीला सिंदूर, हनुमान जी वाला सिंदूर लगाना चाहिए, और 3 और 2.5 लौंग जो होता है 3 छेद करके उस नींबू में लगाना चाहिए। इसी प्रकार से 7 लौंग या 5 लौंग लगते हैं तो उसमें भी छेद किए जाते हैं, उतने ही छेद करना चाहिए। नींबू में कोई भी किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए, और कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बस नींबू लगाते समय बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः, छम क्षेत्रपालाय नमः, छम क्षेत्रपालाय नमः, ऐसे ही बोलते रहना चाहिए। और नींबू जब उतारा कर लेते हैं तो उसे ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, टेबल कुर्सी पे नहीं रखना चाहिए, अपनी जेब में रख कर के ले जाना चाहिए, और किसी भी तिराहे या चौराहे पे जा कर के एक चाकू से धन का चिन्ह बना करके पहले एक नींबू काट करके वहाँ निचोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो अपन उतारे का नींबू लेकर के गए वो वहाँ पे रखना चाहिए। जो भी उतारा करे उसकी जेब में नींबू और चक्कू हमेशा जेब में होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर उसका प्रभाव न पड़े। ये इतनी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। उतारा करते समय उतारे करने वाले मनुष्य, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसका मुंह दक्षिण दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, और उसके शरीर पर किसी प्रकार का कोई भी गंडा नहीं होना चाहिए, तावा तावीज़ नहीं होना चाहिए, बंधन नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अशुद्ध तो स्त्री तो अशुद्ध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये 2.5 लौंग के नींबू का तरीका होता है। तो तंत्र विद्या जब भी करें बहुत सावधानी से करें। उतारा भी कर रहे हैं तो सावधानी से करें, गलती बिल्कुल न करें, अन्यथा एक परेशानी तो आपकी चली जाएगी तो दूसरी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो अशुद्ध अवस्था में, अपवित्र अवस्था में उतारा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आपकी इच्छा, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने अपने धर्म का पालन किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस नियम कानून का पालन करो। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, और कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तंत्र एक सटीक विद्या है। आपकी पत्रिका में यदि जो ग्रह नक्षत्र खराब है उसको भी तंत्र विद्या से ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि ठीक कराने वाला व्यक्ति विश्वास करे, समर्पण भाव से करे तो ठीक हो सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पा सकते हो अपनी तंत्र कटवाने के लिए, और आपके घर पे या आपके शरीर के ऊपर या आपके परिवार में या आपके कुंड में कोई तंत्र विद्या हो गई हो जिससे आप प्रताड़ित हो, तड़ित हो, जिससे आपको कष्ट की प्राप्ति होती हो, तो 21 दिन तक लगातार से दुर्गा सप्तशती का हवन विधि विधान से, नियम कानून से करवाना है। ये ऐसा करने में कम से कम आपको 2 घंटे से 2.5 घंटे का समय अवश्य लगेगा। जब भी श्री दुर्गा सप्तशती का हवन होता है तंत्र के पर्पस से, तो न्यास करना अत्यंत आवश्यक होता है दोनों समय पे, यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ हवन करने के पहले और हवन करने के बाद, दोनों समय पे न्यास अवश्य करें। अर्गला, कीलक, कवच, इसका भी पाठ अवश्य सुने। उत्कीलन भी अवश्य सुने। कुंजी का स्त्रोत, दुर्गा जी के 32 नाम और रहस्य, इनको भी सुनना अनिवार्य होता, तो ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।
और जिससे भी दुर्गा सप्तशती का हवन करवाएं उसका उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए, तो उसका पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। यदि जो व्यक्ति देवी भगत हो और यदि वो दुर्गा सप्तशती का हवन आपके लिए कराता हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, आपकी तंत्र विद्या कट ही जाएगी। तंत्र काटने के लिए सूर्यास्त के बाद का समय सबसे अच्छा होता है, उसी समय ये करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।